तभी उसका सफल हो। और सत्य ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है। परमात्मा ही सत्य है। जो भी तुम उत्तम कर्म करेगा, जो भी तुम्हारे से कर्म हुए, पहले उसमें सत्य माना। सत्य क्या है? परमात्मा। बाकी सब मिथ्या है। करण करावन एक ही भगवान है। जो भी कर्म शुरू करो, जो भी शुभ कर्म शुरू करो, यज्ञ दान तप जो भी तुम्हारे से होगे, वो सत्य शब्द से शुरू हुए कि सत्य परमात्मा है, मैं कुछ नहीं, एक ही भगवान सब कुछ है। ऐसे ओम तत्व सत्य में चुप के पीछे यज्ञ दान तप करो निष्काम भाव से, तभी उसका खाते में नहीं आएगा और उसका कल्याण हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। जो ओम के सिवाय, तत्व के सिवाय, सत्य के सिवाय ऐसा ही खाली कर्म करता है, यज्ञ करता है, दान करता है, पुण्य करता है, तो उसके खाते में आ गया वो अहंकारी वंश बोलता है मैं करता हूँ। और जिसके अंदर ओम है और तत्व है, सब कुछ भगवान का है और सत्य है, परमात्मा ही सत्य है, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा करके जो यज्ञ दान तप करता है उसका कल्याण। तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य है ऐसे कही जाती है और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है ऐसे कहा जाता है। तो उसमें जो है स्थिति माना यज्ञ दान तप, वो भी तो खुद ही भगवान है, खुद ही भगवान है ऐसा जो समझेगा। और फिर बोलता है कि उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है। उसके अर्थ केवल परमात्मा के निमित्त जो करे, परमात्मा के मन समझ कर वे भगवान के लिए ही करता हूँ, अपना फल, अपनी मान, अपनी बड़ाई, अपना दुम्ब, अपना पाखंड नहीं रखकर केवल ऐसा अपने आप को भी शरीर को निमित्त बनाकर और भगवान के अर्थ कर। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा, तो जो कुछ भगवान के निमित्त किया वो सब सत्य सत्य होगा। बीच में भगवान है, जो भगवान तो खुद ही सत्य है, तो उसके प्रति किया हुआ सब, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या भाव है, जो कुछ होता है वो भी सत्य सत्य, परमात्मा ही परमात्मा है। कर्म भी परमात्मा, क्रिया भी परमात्मा, जिसको देता है वो भी परमात्मा, और तुम्हारे भीतर का भाव भी परमात्मा, तो बाकी जो फल होगा वो क्या होगा, वो भी तो सत्य होगा। तो ऐसा बोलता है जो ऐसा कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है, जिसके भीतर परमात्मा ही परमात्मा का वास्ता है। तो वो कर्म कर्म नहीं होगा, पूजा होगी, तो भगवान के निमित्त किया हुआ हर कर्म हर बात सत्य सत्य। इसीलिए तो ज्ञानी का तुम देखते हैं हर बात सत्य सत्य लगती है, उसका हर एक्शन सत्य है, क्योंकि बीच में अंदर भगवान रखे किया जाता है। और दूसरे का सत्य कर्म भी बद कर्म है, क्योंकि भीतर भगवान का वास्ता नहीं है। ऐसा बोलता है यज्ञ तप स्थिति बहुत सत्य है, उसमें भी अगर उसकी भगवान की भावना है तो वो भी सत्य परमात्मा का रूप होगा। लेने वाला देने वाला चीज सब आत्मा ही आत्मा, तभी उसका कर्म जो है वो सत्य होगा। सत्य कर्म सत्य चाके होते हैं वो तो बोला है, जब सत्य परमात्मा है वो तो सत्य कर्म बंटा दान पुण्य करे तो असा सत्य कर्म करा। तुम भी झूठा, तुम अहंकारी झूठा आदमी क्या सत्य कर्म करेगा? सामने वाले को तुम शरीर देखेगा, अपने को शरीर देखेगा, चीज को सत्य समझेगा तो मैं चीज देने वाला हूँ, तो तुम्हारा कौन सा सत्य कर्म हुआ? लेकिन देने वाला लेने वाला चीज सब सत्य आत्मा हो तभी तुम्हारा कर्म जो है साफ और सत्य होगा। बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। पहले भगवान अंदर रखे, सच्चिदानंद परमात्मा ही सब कुछ है। पीछे जो भी यज्ञ दान तपस्या बोली वो भगवान के निमित्त निष्काम कर्म निष्काम भाव से सबको भगवान देख के करेगा, तभी वो सत्य कर्म हो जाएगा, उसका सच्चा कर्म।
तभी उसका हो जाएगा। यदि भगवान को 24 घंटा अंदर में रखे, पहले निरंतर चिंतन परमात्मा का होवे जिसके अंदर कि मैं भी भगवान हूँ, सामने वाला भी भगवान है। तुम पानी गिलास किसको पिलाता है, तुम सेवा किसकी करता है, किसकी करता है, कौन करता है, किसकी करता है, और चीज क्या है। मैं भी हूँ, ये भी है, और मैं करता हूँ, मैं इसकी सेवा करता हूँ, और ये चीज है। तो माना ये तीन चीज तुमने देखा तो तुम आत्मा नहीं देखा। करने वाला भगवान, लेने वाला भगवान, खाने वाला भगवान, खाने की चीज भगवान, सब जो भी तुम्हारा यज्ञ दान कर्म जो भी तपस्या होती है उसमें तीन ही बात में भगवान होना चाहिए। भगवान का कल की इच्छा नहीं, निष्काम भाव से किया हुआ एक एक कर्म भगवान के निमित्त, भगवान को आगे रख के तुम जो भी कर्म करता है, बोलता है किसी से भगवान समझ के बोलो, खिलाता है किसी को भगवान समझ के खिलाओ, सेवा करता है भगवान समझ के सेवा करो। जो भी तुम्हारा कर्म सारे दिन में भी होता है यज्ञ इस शरीर से, तो भगवान समझ के और पीछे तुम करेगा तो तुम्हारा वही सत्य कर्म हुआ, अच्छा कर्म हुआ, उसी से तुमको मुक्ति और शांति मिलेगी। इसी प्रकार 17 अध्याय वो आज पूरा हुआ। निर्विघ्न